हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र जनता बनाएगी, लेकिन जब इनका घोषणा पत्र पार्टी हाईकमांड बनाएगा तो हम इन्हें चुनौती देंगे कि अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में जाकर अपना घोषणा पत्र बनाओ। हमारा मकसद है इस पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देना। साथियों, इतने सारे लोग पिछले साल अगस्त के महीने में लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे। आप भी आज इतनी भारी तादाद में यहां मौजूद हैं। मुझे लगता है इसमें 90% से ज्यादा लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि यह लोकपाल बिल है क्या, लेकिन यहां पर हर आदमी एक सपना लेके आया है। हर आदमी की आंखों के अंदर एक सपना है। जब कोई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसे लगता है अगर अन्ना आंदोलन के अंदर जाऊंगा तो शायद भविष्य में एफआईआर दर्ज होनी चालू हो जाएगी। यहां पर हर आदमी एक सपना लेकर आया है, एक सुनहरे भारत का सपना, एक ऐसे भारत का सपना जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जहां पर महंगाई नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, अशिक्षा नहीं होगी। ऐसे भारत का सपना हर आदमी लेकर आया है। आज हमारे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि शरद पवार जी किसानों को 800 रुपए क्विंटल की गेहूं के दाम देते हैं और ऑस्ट्रेलिया से 1400 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं मंगवाते हैं। तो अपने किसानों को 1400 क्यों नहीं दे देते? ऑस्ट्रेलिया के किसानों को 1400 देते हैं, अपने भारत के किसानों को 800 रुपए देते हैं। अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी। हमारे देश के किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे देश के किसानों को कम से कम इतना पैसा तो मिले कि वो अपना पेट भर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें और गर्व से सीना चौड़ा करके इस अच्छी जिंदगी जी सकें। किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं, उनसे कौड़ियों के भाव जमीनें छीनकर ये वो सारी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं, बिल्डरों को दे देते हैं और उनसे रिश्वत ले लेते हैं। सारा देश कह रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म किया जाए। तो क्यों नहीं होना चाहिए ये? अगर सारा देश कह रहा है तो होना ही चाहिए। कल अन्ना जी ने कहा कि जब तक ग्राम सभा ना कहे, ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता, पंचायत में तो सरपंच भ्रष्ट हो जाते हैं। ग्राम सभा का मतलब सारे गांव के लोगों की खुली बैठक। जब तक ग्राम सभा ना कहे तब तक उस गांव के लोगों की जमीन नहीं छीननी चाहिए। संसद और विधानसभा को गांव के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे गांव के कानून हमारे गांव के अंदर बनेंगे, हमारे गांव के लोग बनाएंगे। ऐसी व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। तो हम किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों से उनकी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? ऐसी शिक्षा से क्या फायदा जो इस देश के अंदर केवल बेरोजगारों को पैदा कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा के 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाए, और दूसरा ये कि वो उस आदमी को रोजगार के लायक बनाए। क्या आज हमारी शिक्षा अच्छा इंसान बनाती है? क्या आज हमारी शिक्षा अच्छा इंसान बनाती है? क्या आज हमारी शिक्षा रोजगार के लायक बनाती है हम लोगों को? तो फिर ऐसी शिक्षा से क्या फायदा? आज नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए इतना भारी डोनेशन देना पड़ता है। यह शिक्षा है कि दुकानें खुली हुई हैं? शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेजों में दुकानें खुली हुई हैं। यह सब बंद होना चाहिए।